हेलो हाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सो होप कि आप लोग ठीक से होंगे। सो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ट्रेनिंग का, तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, या जो लोग अगर आईटीआई और पॉलिटेक्निक करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो पेन टेक्नोलॉजी जो होता है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। और जो इसके स्किल्ड ट्रेनर जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स या इंजीनियर्स, इनका बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रीज में। और इनका ये बड़े हाईली डिमांडेबल होते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट इंजीनियर पेंट शॉप का और एक ऑपरेटर जो है मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पेंट टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है चैप्टर होता है, जिसको समझने के लिए लोगों की मतलब उम्र गुजर जाती है। तब जाके करीब जिसको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो एक अच्छा एक्सपर्ट बनता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऑलरेडी जो है एक पेंट एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प, वॉल्वो आइशर, आइशर मोटर, आइशर पोलरिस, जेसीबी, ईटी रोबोटिक्स, इन कंपनियों में मेरी एक्सपर्टीज है। हमने जो है मतलब एक ग्रीन फील्ड में, ग्रीन फील्ड का मतलब कि एक खेत से हम पेड़ सब लगा के और फोर व्हीलर गाड़ियों तक के प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है। तो मतलब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कहता हूँ कि हाँ, मैं एक पेंट एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि पेंट एक्सपर्ट केवल पेंट करना ही नहीं होता है, पेंट की प्रॉब्लम को समझना, उसका रेक्टिफिकेशन करना, उसको जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अगर बात करूं कि जो लोग अगर आईटीआई या पॉलिटेक्निक्स करके और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। अगर आप जितनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपकी ग्रोथ, सैलरी और प्रमोशन सारी चीजें होती हैं, और मार्केट में आपकी एक अलग इमेज होती है। लोग अलग इमेज से देखते हैं। आप जितने पुराने होते जाएंगे उतनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तो लोग जो है आप हाईली डिमांडेबल होते जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली पेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि पेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कि जैसे होम अप्लायंसेस के लिए अलग होता है, जो घरों में जो पेंट होता है दीवारों पे, वो अलग ही टेक्नोलॉजी होती है। जो घरों में चैनल, गेट, दरवाजे इन पे होते हैं, वो अलग टेक्नोलॉजी होती है। जो ये लकड़ियों पे पेंट होता है, ये अलग टेक्नोलॉजी होती है। और जो गाड़ियों पे भी जो पेंट एमएस कंपोनेंट पे होता है, वो भी एक अलग टेक्नोलॉजी है। जो एल्युमिनियम कंपोनेंट पे होता है, वो भी अलग टेक्नोलॉजी होती है। और जो कि आपके स्टील पे जो होता है, एसएस स्टील जिसको बोलते हैं, वो भी अलग टेक्नोलॉजी। तो पेंट जो है, आजकल पेंट हर जगह होता है। लेकिन आज हम बेसिकली इन सब में हम बात करेंगे जो एमएस कंपोनेंट के ऊपर होती है। ठीक है। एमएस कंपोनेंट बोले तो जो गाड़ी, जो फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं, टू व्हीलर गाड़ियां होती हैं, तो जितने भी उसमें लोहे के पार्ट होते हैं, उनके ऊपर जो पेंट होता है, उसको हम उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इवन के जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं गाड़ियों में, उसकी भी एक अलग टेक्नोलॉजी। तो आज हम जो बात करेंगे वो केवल केवल और केवल जो मेटल एमएस माइल्ड स्टील के जो प्रोडक्ट हैं, उनकी बात करें। बेसिकली पेंट टेक्नोलॉजी जो होता है वो मतलब हम आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो हमें लगता है कि ये बड़ा आसान काम होता है, बस लिया और लगा दिया, हो गया। बट ऐसा नहीं है। उसमें इतना डीप एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस डिफाइन करना पड़ता है, प्रोसेस को सेट करना पड़ता है, उसके बाद से जाके मतलब ये समझिए कि 3 घंटे के प्रोसेस के बाद से एक कंपोनेंट पेंट होके बाहर निकलता है। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें कम से कम 3 घंटे की प्रोसेस होती है। 3 घंटे के बाद जो है कंपोनेंट पेंट होके बाहर निकलता है।
तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट जिसको बोलते हैं, उसकी अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कोई लोग पहले प्री ट्रीटमेंट करते हैं, प्री ट्रीटमेंट के बाद से फिर लिक्विड स्प्रे कर देते हैं, फिर ओवन में जाता है, फिर निकल जाता है। तो ये होता है शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है। तो एक होता है कि पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, प्री ट्रीटमेंट के बाद से फिर आपका जो है सीडी होता है, और सीडी के बाद से फिर ओवन में जाता है, उसके ऊपर से फिर पाउडर कोटिंग होती है, और उसके बाद फिर उसको बाहर कर देते हैं। एक तीसरा प्रोसेस इसी में होता है कि पहले हम पीटी करते हैं, और पीटी के बाद से सीधा जो है हम पाउडर करते हैं, और पाउडर करके उसको बाहर करते हैं। और ये चीजें जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पीटी प्लस पाउडर, पीटी प्लस लिक्विड, पीटी प्लस सीडी प्लस पाउडर, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की बेसिकली रिक्वायरमेंट। अब जो कंपोनेंट ए क्लास एरिया में होते हैं, ए क्लास बोले कि तो जो पार्ट्स आपको गाड़ी में पहले दिखाई दे जाते हैं, बम्पर हो गया, पीछे का जो डिग्गी का हो गया, या गाड़ी के जो नीचे का जो पोर्शन, ये ए क्लास एरिया जो होता है बेसिकली, सबसे पहले वेदर का इम्पैक्ट इन्हीं पे पड़ता है, या स्क्रैच वगैरह में पड़ता है, तो इनको जो है हम बेसिकली पीटीसीडी कर। ठीक है। अगर जो कंपोनेंट गाड़ी के नीचे वाला पोर्शन जो हमेशा कीचड़ से जिसकी मुलाकात होती रहे, उसको हम पीटीसीडी प्लस पाउडर कर देते हैं, या पीटी प्लस पाउडर कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीटी क्या होता है, पाउडर क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको डीप प्रोसेस बता देता हूँ। बेसिकली पीटी जो होता है, ये होता है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने जैसे देखा होगा कि कभी भी अगर हम घरों पे जो दीवार होती है, या कोई भी कंपोनेंट घर पे जैसे गेट वगैरह होता है, तो पहले पेंट लगाने से पहले उसको हम क्या करते हैं, एक रेग मार्क पेपर होता है, उससे हम घिसते हैं, खुरदरा करते हैं सब, और उसके बाद से उसको धुलाई करते हैं। तो बेसिकली पेंट से पहले जो सफाई का जो प्रोसेस होता है, सिंपल भाषा में करके हैं कि पेंट से पहले जो सफाई का प्रोसेस होता है, उसको हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। और प्री ट्रीटमेंट में बेसिकली कई सारे स्टेज होते हैं। ठीक है। जिसको 7 टैंक प्रोसेस हम बोलते हैं, कि 7 टैंकों से होके वो गुजरता है, या 7 प्रोसेस से होके गुजरता है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर डिप टेक्नोलॉजी है, मतलब कंपोनेंट जाके टैंक के अंदर डूब रहा है, उसको डिप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी 7 टैंक प्रोसेस होता है। और जो कंपोनेंट केवल क्या होता है कि टंगा रहता है, किसी भी हैंगर पे टंगा रहता है और वो घूमता रहता है, तो उसको हम स्प्रे टेक्नोलॉजी। तो अब उसमें क्या होता है कि पहला स्टेज जो होता है, कई जगह अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो पहला जो स्टेज होता है वो हॉट वाटर होता है। क्योंकि कंपोनेंट जब पेंट होने के लिए जाता है ना, तो उस पे कंपोनेंट के ऊपर ऑयल वगैरह लगा रहता है, रस्ट लगा होता है। तो हॉट वाटर जो 50 से 60 डिग्री का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वहां पे, और उसके बाद से जो उसके ऊपर ऑयल वगैरह रहता है वो वहां से निकल जाता है। फिर दूसरा हमारा होता है प्री डिग्रीज और डिग्रीज। ये बेसिकली एक केमिकल होता है, केमिकल जैसे घरों में सर्फ जो होता है ना, इस टाइप का केमिकल होता है। ये क्या करता है कि जो भी ऑयल वगैरह जो रहता है हॉट वाटर के बाद से, जो ऑयल वगैरह रहता है कंपोनेंट के ऊपर, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देते हैं। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये रिएक्शन होकर केमिकल के साथ जब टूटता है, तो उसके आगे जो होता है वो वाटर रेंज का टैंक होता है, यानी कि सिंपल जो वाटर होता है। और वो 2 स्टेज में होता है, क्योंकि एक स्टेज में रहेगा तो टैंक जल्दी गंदी हो जाएगा, 2 स्टेज में रहेगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब इसमें केमिकल के रिएक्शन से जब उसमें का ऑयल ग्रीस ये सब टूटता है, तो उसमें जाके धुल के उसी में रह। फिर उसके बाद से होता है सरफेस एक्टिवेशन। सरफेस एक्टिवेशन क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट जब धुलने के बाद से उसके अंदर जो भी पोरस रहते हैं, मतलब हल्के किसी भी चीज में छेद होता है, चाहे वो ग्लास हो, कंपोनेंट हो, हर एक चीज होता है, जिसको पोरस हम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो भी चीजें छुपी हुई हैं, उनको वो क्या करता है कि एक्टिव कर देता है, सरफेस से एक्टिव कर देता है, कि कोई भी चीज आएगी तो उसके ऊपर जाके चिपके, डिपॉजिट हो। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिवेशन। इसमें भी केमिकल का हम यूज करते हैं, और केमिकल जो होता है सरफेस को बिल्कुल स्मूथ करके एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। कि कोई कंपोनेंट आएगा तो उसको जो है उसके ऊपर चिपक जाएगा। अब उसके बाद से आता है आपका फॉस्फेटिंग।
अब फॉस्फेटिंग क्या होती है कि एक पतली सी लेयर होती है, इधर सरफेस एक्टिवेट हुआ, उसके बाद से जब दूसरे टैंक फॉस्फेटिंग में जाता है तो वहां पे एक लेयर चढ़ती होती है। उस लेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो दीवाल है, और दीवाल और उसके ऊपर जो पेंट चढ़ेगा, उसके दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग का काम। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल अगर समझाना चाहूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए कि ये जो फोन है ना आपका, ये जो फोन है, ये फोन, ये मान लीजिए कि आपका ये सरफेस हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, इसके ऊपर हमने एक ये फॉस्फेटिंग की दीवार। ठीक है। अब ये फॉस्फेटिंग की जब परत चढ़ गई तो ये इसका काम क्या होता है कि इस दीवार के साथ जुड़ना, और इसके ऊपर जो हम पेंट करेंगे, सपोज दैट ये हमारा पेंट है, जो हम पेंट करेंगे, इसको जो है, ये मतलब इसको और प्लस इसको, दोनों को जोड़ने का काम ये जो है फॉस्फेटिंग, ये जो फॉस्फेटिंग का। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है। कंपोनेंट के ऊपर आपने सरफेस एक्टिवेशन कर दिया, फिर ये फॉस्फेटिंग वाला, ये एक चादर आई, इस पे चिपक गई, ये क्या करेगी कि ये इसमें भी चिपकी रहेगी। ठीक है। और इसमें इसको, ये दोनों के बीच की कड़ी होती है, दोनों को बांध के रखने का काम ये फॉस्फेटिंग का होता है। ठीक है। तो ये फॉस्फेटिंग, अब फॉस्फेटिंग होने के बाद ये एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। अगर इसको ज्यादा देर तक हवा में रख देंगे तो तुरंत जंग लग जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि डीएम वाटर में हम इसको डीप करा देते हैं या स्प्रे करा देते हैं। उसके बाद से ये जब जाता है तो या तो इस पे, यहाँ के बाद से आपके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो आप स्प्रे पेंटिंग करते हैं, जो स्प्रे पेंटिंग गन से जो हम पेंटिंग करते हैं, या तो स्प्रे पेंटिंग कर देते हैं, या दूसरा पाउडर कोटिंग है वो भी गन से होता है, या तो वो प्रोसेस हम कर देते हैं। और नहीं तो तीसरा, अगर किसी को सीडी करना है, ठीक है, सीडी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, या आप हमसे अकेले में बात करें तो हम आपको बताएं। सीडी मतलब होता है कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, मतलब वो एक प्राइमर टाइप का पेंट होता है, और वो टैंक में रहता है, और कंपोनेंट सीधा जाता है उस टैंक में, ऐसे डूब जाता है। ठीक है। तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद है सीडी। कुछ लोग क्या होता है कि सीडी के बाद ही जो है प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे आप कार का बोनेट और कार वगैरह की जो भी देखते हैं ना, तो उसमें सीडी होता है। और ट्रक वगैरह का जो आप देखेंगे, उसमें पहले सीडी होता है, फिर उसके बाद से लिक्विड होता है। तो सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो आर एन डी होती है, आर एन डी के हिसाब से जो रिकमेंडेशन रहती है, रिकमेंडेशन के हिसाब से ये चीजें होती हैं। ठीक है। उसके बाद से हमारा प्रोसेस आता है, सीडी आपने कर लिया, या लिक्विड कर लिया, या पाउडर। ठीक है। फिर ये क्या होता है कि इसके आगे जाता है, फिर इसकी धुलाई होती है कि जितना जरूरत हो उतना पॉइंट उस पर लग गया, और उसके बाद से जो नहीं लगा वो टैंकों में चला जाता है, फिर वो फिल्टर होकर दोबारा मेन टैंक में चला। ठीक है। उसके बाद से आगे ओवन होता है। ओवन बेसिकली क्या होता है कि पेंट को पकाने का काम। ठीक है। तो हमारा लगभग उसमें 180 से 220 डिग्री का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। और जैसे ही ये कंपोनेंट जाएगा, तो इस कंपोनेंट में जो थिनर यूज होता है, ठीक है, या जो भी केमिकल यूज होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने पेट्रोल देखा, ये भी एक सॉल्वेंट है, कि आपने हवा में रखा वो उड़ जाता है। तो ये जो पेंट जो होता है, इसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता है, और उस सॉल्वेंट का काम ये होता है कि जैसे ही वो ओवन में जाता है, पकने के लिए जाता है, तो जितनी जरूरत होती है पेंट को उतना रह जाता है, बाकी चीजें जो है गर्म पड़ने पे वो गर्म हवा के साथ उड़ जाती है। और उसके बाद पेंट जो है प्रॉपर तरीके से पक जाता है। और जब पक के निकलता है तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ही स्मूथनेस आ जाती है। अगर आप छू के देखेंगे तो वो पक जाने के बाद से बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने के बाद से छूटने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसमें हम पेंट की थिकनेस जो है, कि कितनी मोटाई होनी चाहिए पेंट की, वो डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर, कि कंपोनेंट कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ए क्लास में है, बी क्लास में है, सी क्लास में है, कहाँ पे है। तो वहां पे पेंट होके जब कंपोनेंट बाहर निकलता है तो वहां पे उसकी जो है ना चेकिंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री के बाद से जब निकलता है तो हम फोर्स कूलर का भी सिस्टम रखते हैं। फोर्स कूलर बेसिकली क्या करता है कि उसको जल्दी से ठंडा करता है। और ठंडा करने के बाद से क्या होता है कि उसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई इसमें जो पैरामीटर दिए रहते हैं, अब उसमें डेंट, स्क्रैच, पील ऑफ,
उसके बाद से फिर आपकी और भी सीसिंग, फ्लो, ड्राई, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको जो क्वालिटी का बंदा होता है वो चेक करता है। और पेंट सही हुआ नहीं हुआ, इसकी चेकिंग जो है लैब में होती है। पेंट की जो लैब होती है, वहां पे एक कंपोनेंट ले जाया जाता है, वहां पे इसकी करीब 10-12 टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं। वहां पे ले जाके इनको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट आता है कि नहीं सही है, तब उस कंपोनेंट को हम विजुअल चेक करके कि मतलब कहीं कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, डेंट वगैरह ना हो, और जो ओके होता है उसको हम असेंबली में हैंड ओवर कर। तो ये मैंने आपको बेसिक और बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल पेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। ठीक है। अगर आप लोगों को अगर डिटेल में जानना हो पेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, रोबोटिक्स पेंट्स का भी, मैनुअल पेंट्स का भी, सेमी ऑटो का भी। ठीक है। तो इसमें जो आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो जो बंदा इसमें पेंटिंग करने का एक्सपर्ट हो जाता है, जो बंदा प्रॉब्लम को समझने का एक्सपर्ट हो जाता है, जो बंदा प्रोसेस को समझने का एक्सपर्ट हो जाता है, जो प्रोसेस और प्रॉब्लम को समझता है वो इंजीनियर हो जाता है। जो पेंट एप्लीकेशन को समझ लेता है कि पेंट कैसे किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये करेंगे तो ऐसे हुआ, तो वो ऑपरेटर, जैसे आईटीआई वाले लोग जो है ऑपरेटर हो जाते हैं। ऑपरेटर 2-3 साल काम करते हैं, उसके बाद फिर उनको सुपरवाइजर कर दिया जाता है। और जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वाले लोग होते हैं, इनको जो है मतलब 1-2 साल के बाद सुपरवाइजर बना दिया जाता है। फिर उसके बाद से इनको इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, ये सारी चीजें इनकी चलती रहती है। और धीरे धीरे ये होता है, केवल ये एप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने समझाया। प्रोजेक्ट क्या होता है कि नए पेंट्स अब लगाना, ये प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें मतलब ह्यूज आपको अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। पेंट में प्रोजेक्ट होता है, पेंट में प्रोडक्शन होता है, पेंट में आर&डी होती है, पेंट में लैब होता है, पेंट में आपका जो है ऑपरेटर होता है, पेंट में जो है आपकी सेल्स एंड सर्विस होती है। तो मतलब स्कोप बहुत है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन मेरे को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और पेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कहेंगे, तो जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के शेयर करता हूँ। ठीक है। तो अभी हमारे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसको हम कवर करेंगे फ्री सेशन में। उसके बाद से जो लोग अगर पेड सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉल करेंगे, हम उनको जोड़ लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल।